Hello students, good morning. Today we discussed BSc Part 3rd, Paper 3rd, Unit 2nd. कल तक हमने पढ़ा था फ्रेनल इक्वेशंस, जिसमें एक की दो जो है वो अंतरापृष्ठ के समांतर व अंतरापृष्ठ के लंबवत दो केसेज लेकर के हमने फ्रेनल इक्वेशंस फाइंड आउट की थी। फ्रेनल इक्वेशंस एक्चुअल में क्या है, आपतित तरंग के आयाम के साथ जो है उसके परावर्तन व अपवर्तन तरंगों के आयाम की जो है रिलेशन से उनको फाइंड आउट किया था। आज हम बात करें परावर्तन व अपवर्तन या पारगमन गुणांक। जब विद्युत चुंबकीय तरंग दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर आपतित होती है तो उसकी ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित तरंग के रूप में तथा शेष अंश जो है अपवर्तित या पारगर्मित तरंग के रूप में विभक्त हो जाता है। तो परावर्तित तथा अपवर्तित तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा के अंशों को क्रमशः हमने परावर्तन गुणांक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या अपवर्तन या पारगमन गुणांक रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से व्यक्त करते हैं। परावर्तन गुणांक को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। तो परावर्तन गुणांक की डेफिनेशन से परावर्तन गुणांक इज इक्वल टू अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड परावर्तित ऊर्जा। अंतरापृष्ठ की जो भी घटनाएं हो रही है यहाँ पर, वो अंतरापृष्ठ के दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ से रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, दो आपतित तरंग के साथ उसको हमने मैथमेटिकली जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ परावर्तन गुणांक इज इक्वल टू अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड परावर्तित ऊर्जा अपॉन अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। इसी प्रकार अपवर्तित गुणांक या पारगमन गुणांक या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, इज इक्वल टू अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अपवर्तित या पारगमित ऊर्जा अपॉन अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा। हमने यहाँ एक केस लिया, उस केस के तहत हमने पारगमन गुणांक और अपवर्तन गुणांक को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ माध्यम अचालक माध्यम लिया कि दो अचालक माध्यमों के अंतरापृष्ठ के लिए परावर्तन व अपवर्तन या पारगमन गुणांक। माना विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हम जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा का मान पॉइंटिंग सदिश से जो है माध्य एस पॉइंटिंग सदिश एस इज इक्वल टू 1/2Z E0² के, जहाँ Z माध्यम की प्रतिबाधा इम्पीडेंस के तरंग संचरण की दिशा में एकांक सदिश व E0 आपतित तरंग का आयाम। माना दो अचालक माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का तिर्यक आपतन जो हमने चित्रानुसार बताया थीटा आई, थीटा आर व थीटा टी है, जहाँ थीटा आई आपतन कोण, थीटा आर परावर्तन कोण व थीटा टी अपवर्तन या पारगमन कोण। इस स्थिति में अंतरापृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा I इज इक्वल टू समीशन ऑफ एस आई डॉट एन कैप, जहाँ एन कैप अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश, देन 1/2Z1 E0 I का होल स्क्वायर के आई डॉट एन कैप या 1/2 रूट एप्सिलॉन अपॉन μ1 E0 I होल स्क्वायर कोस थीटा आई के आई डॉट एन आई कैप इज इक्वल टू कोस थीटा आई, जहाँ Z1 माध्यम एक की प्रतिबाधा है, तो प्रतिबाधा इज इक्वल टू क्या हो गया रूट में μ1 अपॉन एप्सिलॉन 1। के आई आपतित तरंग संचरण की दिशा में उसका एकांक सदिश है और E0 I आपतित तरंग का आयाम है। इसी प्रकार अंतरापृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड परावर्तित ऊर्जा आई आर इज इक्वल टू एस आर डॉट एन कैप 1/2Z I E0 R होल स्क्वायर के आर डॉट एन कैप 1/2 रूट एप्सिलॉन 1 अपॉन μ1 E0 R स्क्वायर कोस थीटा, जहाँ अपवर्तित तरंग जो है वो माध्यम 2 में संचरित होती है। अतः अंतरापृष्ठ के एकांक आयतन से प्रति सेकंड अपवर्तित या पारगमित ऊर्जा आई टी इज इक्वल टू एस टी डॉट एन कैप 1/2Z2 E0 T होल स्क्वायर के टी डॉट एन कैप, देन 1/2 रूट एप्सिलॉन 2/μ2 E0 T का होल स्क्वायर कोस टी। देन परावर्तन गुणांक R इज इक्वल टू
टोटल जो है वो प्रति सेकंड उत्सर्जित पारगमित ऊर्जा, परावर्तित ऊर्जा अपॉन टोटल प्रति सेकंड आपतित ऊर्जा, आई आर अपॉन आई आई। देन आई आर की वैल्यू हमने पुट की 1/2 रूट में एप्सिलॉन 1 म्यू 1 E0 स्क्वायर कोस थीटा आर अपॉन 1/2 रूट एप्सिलॉन 1 म्यू 1 E0 आई होल स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ म्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन ब्रैकेट से कैंसिल। देन E0 आर होल स्क्वायर अपॉन E0 आई का होल स्क्वायर इनटू कोस थीटा आई बाई कोस थीटा आर अपॉन कोस थीटा आई। देन कोस थीटा आर इज इक्वल टू कोस थीटा आई, या आर इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ E0 आर अपॉन E0 आई का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार अपवर्तन गुणांक T इज इक्वल टू आई टी बाई आई वन 1/2 रूट एप्सिलॉन 2 बाई म्यू 2 E0 टी का होल स्क्वायर कोस थीटा टी अपॉन 1/2 रूट एप्सिलॉन 1 बाई म्यू 1 E0 आई का होल स्क्वायर कोस थीटा आई। देन कैलकुलेट किया हमने रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 रूट म्यू 1 अपॉन म्यू 2 E0 टी का होल स्क्वायर अपॉन E0 आई का होल स्क्वायर कोस थीटा टी बाई कोस थीटा आई। पुनः अचालक अचुंबकीय माध्यमों के लिए म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इक्वलेंट टू म्यू 0। देन E2 बाई E1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 रूट म्यू 1 बाई म्यू 2। देन एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन अपॉन म्यू 1। देन V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C अपॉन V2 बाई C बाई V1 या N2 बाई N1। तो यहाँ मान रख दिया हमने T इज इक्वल टू N2 बाई N1 E0 टी बाई E0 आई का होल स्क्वायर कोस थीटा टी बाई कोस थीटा आर। तो यहाँ जो है ये T और R जो इक्वेशन नंबर 59 व 63 है, ये क्रमशः R व T के लिए अभीष्ट सूत्र है जब अचालक दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर पारगमन और परावर्तन गुणांक। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।